जरा सोचिए, कैसा हो अगर हम एक एआई को, मतलब एक रोबोट को, अपना दिमाग दे दें और वो खुद ही क्रिप्टो मार्केट में हमारे लिए सौदे करे। ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, ये अब मुमकिन है। आज हम यही समझने वाले हैं कि एक एआई एजेंट, यानी एक पर्सनल ट्रेडिंग रोबोट, कैसे बनाया जाता है, जिसे सोचने और फिर उस सोच पर एक्शन लेने की पूरी आज़ादी होती है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम को बनाने का मतलब है कि हम एक रोबोट को दो बहुत ही खास चीजें दे रहे हैं। पहली चीज है अकल, यानी इंटेलिजेंस, जिससे वो समझ सके कि कब खरीदना है और कब बेचना है। और दूसरी चीज है हमारे क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंचने की चाबी। बस इन्हीं दो चीजों पर पूरा खेल टिका है। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सा काम लग रहा है ना, इसे हम 3 बहुत ही सिंपल हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहला अकल, दूसरा चाबी और तीसरा एक्शन। इन 3 स्टेप्स को समझते ही पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अकल। इस स्टेप में हम अपने एआई रोबोट को मार्केट को पढ़ना सिखाते हैं, उसे एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह सोचने की ताकत देते हैं। भाई, बिना सोचे समझे तो कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं कर सकता। सही कहा ना? तो सवाल ये है कि ये एआई सीखता कहाँ से है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम लोग मार्केट को समझने के लिए खबरें पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, वैसे ही ये एआई 3 मेन जगह से डेटा उठाता है। कॉइनगेको एपीआई से उसे पता चलता है कि किस कॉइन का दाम क्या चल रहा है। ट्विटर से वो मार्केट का मूड भांपता है कि लोग पॉजिटिव हैं या डरे हुए हैं। और ऑन चेन डेटा से वो सीधे ब्लॉकचेन पर होने वाली असली खरीद बिक्री पर नजर रखता है। अब इन सारे सिग्नल्स को, सारी जानकारी को एक साथ मिलाकर एआई अपना फैसला लेता है। वो देखता है कि अच्छा, कीमत सही लग रही है, ट्विटर पर भी माहौल पॉजिटिव है और ब्लॉकचेन पर अच्छी खासी हलचल है, तो शायद ये खरीदने का बिल्कुल सही टाइम है। यहीं पर उसकी अकल का असली टेस्ट होता है। ठीक है, तो हमारे रोबोट के पास सोचने के लिए दिमाग तो आ गया, पर अब उस सोच को एक्शन में बदलने के लिए उसे हाथों की जरूरत है। यहीं पर हमारा दूसरा कदम, यानी चाबी, या जिसे हम ब्रिज कहते हैं, काम आता है। क्योंकि एआई तो आखिर एक सॉफ्टवेयर है, वो सीधे ब्लॉकचेन से बात नहीं कर सकता। ये ब्रिज ही एआई के दिमाग को असली क्रिप्टो की दुनिया से कनेक्ट करता है। और ये कनेक्शन बनाने के लिए कुछ खास डिजिटल टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे ethers.js या web3.js। और कमाल की बात यह है कि अब इलाइजा ओएस जैसे नए फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जो इस ब्रिज को बनाने का काम इतना आसान कर देते हैं कि ये पूरा कनेक्शन कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाता है। और अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, एक्शन। ये वो पल है जब एआई की सोच हकीकत में बदलती है और रोबोट खुद ब खुद, बिना किसी इंसानी मदद के, ब्लॉकचेन पर ट्रेड कर डालता है। एआई अपना इरादा बिल्कुल एक इंसान की तरह सिंपल भाषा में बताता है। मान लीजिए वो कहता है, मुझे 0.1 ईथ को यूएसडीसी में स्वैप करना है। ये सुनने में तो एक आम सी कमांड लगती है, पर इस एक लाइन के पीछे एक पूरी की पूरी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। ये पूरा काम 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, एआई अपना इरादा बताता है। दूसरा, हमारा ब्रिज उस इरादे को एक टेक्निकल ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में बदल देता है। तीसरा, वॉलेट उस ट्रांजैक्शन को डिजिटली साइन करके कंफर्म करता है। और बस आखिरी स्टेप में ये ट्रांजैक्शन सीधा ब्लॉकचेन पर चला जाता है और ट्रेड पूरा। तो हमने अकल, चाबी और एक्शन की बात कर ली, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, और वो है सेफ्टी। जब आप एक रोबोट को अपने पैसों की चाबी दे रहे हैं, तो सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है, पर क्या ये वाकई में सेफ है? अपने फंड्स को एक एआई के भरोसे छोड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, अगर सही सावधानियां न रखी जाएं तो सबसे पहला और सबसे सुनहरा नियम, कभी भी अपना मेन वॉलेट जिसमें सारे फंड्स रखे हैं, उसे एआई से कनेक्ट मत कीजिए। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सही तरीका ये है कि एक बिल्कुल नया, एक अलग एजेंट वॉलेट बनाया जाए और उसमें सिर्फ उतने ही पैसे डाले जाएं जितने की ट्रेडिंग के लिए ज़रूरत है। इससे क्या होगा? रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहेगा। सेफ्टी को और भी टाइट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स भी जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि स्मार्ट अकाउंट्स का इस्तेमाल करना। और एक बहुत ही आसान तरीका है खर्च करने की लिमिट सेट करना। जैसे आप एआई को ये रूल दे सकते हैं कि वो एक दिन में, मान लीजिए, $50 से ज्यादा का ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है?
अगर कभी भी इस तरह का कोई सिस्टम इस्तेमाल करने का सोचें तो एक बात गांठ बांध लीजिए, हमेशा, और मैं फिर से कह रही हूं, हमेशा एक नया और पूरी तरह से अलग वॉलेट ही इस्तेमाल करें। ये अपने फंड्स को सेफ रखने का सबसे पक्का और सबसे जरूरी नियम है।